अभी 2 दिन की बात है, हमारे रेडियो हिंदुस्तान में मैंने पारिजात त्रिपाठी जी के एक ऑडियो को सुना। विषय था, ऐसा पता चलता है कि आसपास भूत है। मैंने उनके ऑडियो को पूरा सुना और उनसे पूरी तरह सहमत हूं, परंतु इसलिए नहीं कि मैं भी रेडियो हिंदुस्तान में हूं। मैं इसलिए सहमत हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा वह घटना मेरे साथ घट चुकी है, परंतु यहां छोटी सी करेक्शन करूंगी। वह मैं अपनी सुविधा के लिए, मैं भूत नहीं कहूंगी। ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास आत्मा है। चलिए मैं आपकी उत्सुकता को दूर करती हूं। बात उन दिनों की है जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। उन दिनों हम जॉइंट फैमिली यानी कि मैं ससुराल में रहती थी। जानती हूं बीती बातों को याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मूर्खता है, पर कुछ बातें मुझे विस्तार से बतानी होगी। जिस तरह आज हम प्रेगनेंसी के समय रेस्ट, टेक केयर के विषय में बात करते हैं, इन सब बातों का मुझे अर्थ भी नहीं मालूम था। एक मशीनी जीवन था। घर के काम से निपट कर ऑफिस जाना, फिर वहां से आकर वही चूल्हा चौका। ऊपर से एडजेक्टिव वर्ड्स और भारी भारी शब्दों की बरसात भी सुननी पड़ती थी। औरत खुद चाहे जितना भी सुन ले, सह ले, परंतु अपने माता पिता को निशाना बनते देख बहुत दुख लगता है। परंतु मुंह खोलने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, ना ही मैं कभी किसी को जवाब दे पाती थी। एनीवेज, डिलीवरी का समय आ गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सोनोग्राफी की तो पता चला कि बेबी बहुत कमजोर है और मैं तो कमजोर थी ही। ऊपर से डॉक्टर ने कहा कि आपकी नेचुरल डिलीवरी तो नहीं होगी, सर्जरी है, एंड बेबी लुक्स वेरी वीक, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द बेबी। थोड़ा सा मैं भी घबरा गई। सर्जरी हो गई, मुझे 9 स्विचेस पड़े और बेबी मेरी बहुत ही वीक थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके शरीर बार बार ब्लू होते जा रहे थे। निपल सकिंग भी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने बार बार ईश्वर और अपनी माँ को भी, स्वर्गीय माँ को भी याद कर रही थी। मेरी माँ को याद करने का एक ही कारण था। उन दिनों पास पड़ोस में किसी के भी घर में किसी को भी शारीरिक तकलीफ या बीमार पड़ने पर तुरंत मेरी माँ को बुलाया जाता था, क्योंकि मेरी माँ घरेलू नुस्खों में, दवाइयों में माहिर थी। भले ही उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी, परंतु बोन सेटिंग तक वह जानती थी। शायद यही कारण था कि मैं अपनी माँ को बार बार याद किए जा रही थी। मुझे लग रहा था माँ का आशीर्वाद रहे तो शायद मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल गया, परंतु दूसरे दिन शाम के समय से डॉक्टर ने कहा कि यू नीड टू ट्राई टू वॉक, तभी सूचस जल्दी हील होंगे। सासू माँ किसी दिन हाथ थामने से रही, अब मुझे सहायता कौन दे। मैंने धीमी आवाज से कहा, माँ ड्रॉपर में दूध डालकर बिटिया को दूध पिलाना है, मुझे इंक्यूबेटर तक चलना है, सहारे की जरूरत है। उन्होंने साफ और रूखे शब्दों में कहा, यह सब मेरे बस में नहीं है, नर्स से कहो वह करेगी, ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने इतना कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं आंसू पीकर रह गई। कातर दृष्टि से मैंने इंक्यूबेटर की तरफ देखा। इतने में हवा चलने लगी। गर्मी का मौसम था, गर्म हवा, लू चलना बहुत कॉमन है, परंतु जिस ढंग से हवा चल रही थी मैं थोड़ी घबरा गई। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने सर उठाकर देखा तो कॉट से लगी मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी माँ खड़ी थी, मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम डर गई। उन्होंने कहा, उमा तुम मुझसे डर रही हो? मैं तो माँ हूं तुम्हारी, मत डरो, मैं तो तुम्हारी बच्ची को देखने आई हूं। अब आप विश्वास करें या न करें, यह सच है। न जाने कौन सी शक्ति या दैवीय शक्ति या माँ का पावर कहें, मैं थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर उठकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे थामा है और मैं छोटे छोटे कदम उठाकर इंक्यूबेटर तक पहुंच गई। ड्रॉपर में दूध डालकर इंक्यूबेटर खोलने ही वाली थी कि नर्स आ गई। उन्होंने कहा, यह आप लोग क्या कर रहे हैं? डोंट टच द इंक्यूबेटर, बेबी में गेट इन्फेक्टेड। ड्रॉपर दीजिए, मैं दूध दे दूंगी। आप लोग जाइए, आप पेशेंट को बेड में बैठा दीजिए।
मैं आश्चर्य से उस नर्स को देख रही थी। क्या सचमुच मेरी माँ वहां थी? मैं सोच सकती हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरी माँ है, पर नर्स ने कहा यह कुछ मुझे ज्यादा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है उसने कहा आप पेशेंट को बेड पर ले जाइए। मैं चुप थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करूं, परंतु यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरी बेटी करीबन 5 साल की रही होगी तब हम लोगों ने दूसरा मकान ले लिया और जिस रूम में मेरी बेटी सोती थी उसी कमरे में मैंने माँ की तस्वीर भी रख दी। उस घर में गए 2 ही दिन बीते होंगे और दोनों रात मेरी बेटी बीच में उठकर आई, कही अम्मा पार्टी आकर कॉट में बैठती है और मेरे सर सहलाती है। पार्टी का अर्थ नानी होता है। मुझे डर लगता है अम्मा। मैंने तुरंत मंदिर के पुजारी से इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा यह बात ठीक है कि आपकी स्वर्गीय माँ आपकी बेटी को आशीर्वाद देती है, उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, परंतु आप वहां से अपनी माँ की तस्वीर हटा दें क्योंकि वह छोटी बच्ची है, न जाने उस पर कैसा असर हो। मैंने बिना देर के वहां से तस्वीर हटा दी और माँ को नमस्कार किया। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, जब मैंने पारिजात जी के ऑडियो को सुना मुझे लगा कि मेरी बात को भी मैं आपसे साझा करूं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है आत्मा अच्छी भी होती है, बस सोच को सकारात्मक रखें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहें तो सब कुछ अच्छा होगा। अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी तरह आप बीती सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं।